परमेश्वर ने अपने दासों और संतों के द्वारा लिखवाया, उस प्रथम सदी के उन चेलों के द्वारा जिन्होंने प्रभु को देखा, जिन्होंने प्रभु को छुआ, जिन्होंने प्रभु के मुख से बातें सुना, है ना, और जिन्होंने उस प्रभु की सेवा किया, है ना, उनके द्वारा परमेश्वर ने क्या लिखवाया? लिखा है, एंड विदाउट कंट्रोवर्सी ग्रेट इज द मिस्ट्री ऑफ गॉडलीनेस, गॉड वाज मैनिफेस्ट इन द फ्लेश, जस्टिफाइड इन द स्पिरिट, सीन ऑफ एंजल्स, preached unto the Gentiles, believed on in the world, received up into glory. God was manifest, जहाँ ही लिखा वहाँ God was manifest in the flesh. परमेश्वर जो शरीर में प्रकट हुआ। कौन परमेश्वर हमने देखा? जो कहता है स्वर्ग जिसका सिंहासन, धरती उसके पांव की चौकी। कहता है तुम मेरे लिए कौन सा स्थान बनाओगे, है ना। जो कहता है तुम मेरी उपमा किससे दोगे, है ना। कहता है आकाश को देखो, ज्योति गणों को देखो। परमेश्वर वो है जिसने इनको सिरजा है, जिसने इनको ठहराया है, और जो इन सब को नाम ले लेकर बुलाता है। कहता है आकाश की ओर दृष्टि करके देखो, किसने इनको सिरजा? वो एक एक को नाम लेकर बुलाता है ना। सृष्टिकर्ता परमेश्वर, हमारा सृष्टिकर्ता परमेश्वर, हम सब उसी के द्वारा, उसी की ओर से, उसी के लिए हैं, है ना। सब कुछ का वो कौन है? स्वामी है, मालिक है। सब कुछ का वो स्वामी है, मालिक है। जब मनुष्य कहने को धर्म कर रहा है, कहने को भक्ति कर रहा है, लेकिन परमेश्वर कहता है ये अधर्म है, ये अभक्ति है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने अपने विषय का ज्ञान मनुष्यों के मनों पर प्रकट किया है। परमेश्वर ने अपने सृष्टि के कामों के द्वारा अपने परमेश्वर तत्व को लोगों के विवेक पर प्रकट किया है कि वो कौन है। लेकिन जब मनुष्यों ने परमेश्वर को जानने पर भी परमेश्वर के योग्य बढ़ाई और धन्यवाद ना किया, जब व्यर्थ विचार करने लगे, निर्बुद्धि मन जब अंधेरा कर लिया, और उस अविनाशी परमेश्वर की महिमा को, अविनाशी का मतलब जो नाश नहीं हो, अविनाशी जो नाश नहीं होगा, अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाश होने वाले मनुष्यों, पक्षियों और जानवरों, चौपायों, रेंगने वाले जंतुओं की मूरत की समानता में बना डाला, है ना। इसलिए प्रभु पहले कहता है तुम मेरी उपमा किससे दोगे? उसको कोई सुनार, कोई लोहार, उसको कोई चित्रकार, कोई कारपेंटर उसको बना संग तरास नहीं सकता, है ना। हमने देखा था वो कौन है? वो कौन है जो तराजू में किसको तोलता है? पहाड़ों को, है ना। कौन है वो जो चुल्लू में समुद्रों को क्या करता है? नापता है। जातियां जिसकी दृष्टि में क्या है? डोलू की, बकेट की एक बूंद मात्र, है ना। तो वो परमेश्वर भक्ति क्या है वो सिखाने के लिए, बताने के लिए, उसकी अपनी बनाई सृष्टि में, अपनी बनाई, अपनी बसाई मानव जाति के मध्य में आया। इधर लिखा है गॉड वाज मैनिफेस्ट इन द, परमेश्वर शरीर में प्रकट हुआ। हमने देखी दो बातें। क्यों परमेश्वर शरीर में प्रकट हुआ? अपने आप को क्या करने के लिए आया? प्रकट करने के लिए आया, ताकि जान लो कि सृष्टिकर्ता हो तो हो, वो कौन हो सकता है? वो कौन होगा? इसलिए उस लकवे के मारे कैसे बोलता है तेरे पाप क्षमा। लोग कहते हैं परमेश्वर को छोड़ कोई पाप माफ कर नहीं सकता। प्रभु कहते उठ, खाट उठा और चल। क्या दिखाया? मुझे पाप माफ करने का क्या है ना। लाजर को बोला लाजर निकल आ। जब बहन कह रही है हे प्रभु वो पुनरुत्थान के समय जी उठेगा, प्रभु कहता है पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। इसलिए बोला लाजर निकल आ। लाजर 4 दिन का बाहर आ गया, मरा हुआ क्या आ गया? बाहर आ गया। प्रभु क्या दिखा रहा है? मैं ही हूँ जो एक एक को मुर्दों में से जिलाऊंगा और उनका क्या करूंगा। इसलिए लिखा है
सब कुछ सुना गया, बहुत कुछ सुना होगा, लिखा सब कुछ सुना गया। अंत की बात यह है, परमेश्वर का भय मान, उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि हे मनुष्य तेरा संपूर्ण कर्तव्य यही है। क्योंकि परमेश्वर हर एक मनुष्य की हर एक बात का क्या करेगा? न्याय। मर भी गए तो मुर्दों में से क्या करेगा? जिलाएगा। ये वही है, पृथ्वी पर आया है। ये वही है, किधर आया है? पृथ्वी पर आया है ना। कुछ बातें हमने देखा, दूसरा बात हमने देखा, क्यों आया? लोग उसे पहचान ले, लोग उसे जान ले, है ना। नंबर 2 हमने देखा, ये क्यों आया है? अब उन लोगों की अगुवाई करेगा जो अपने अधर्म और अभक्ति को स्वीकार करेंगे। हाँ प्रभु, मैंने तेरी महिमा सृष्टि को दी। मैंने तेरी महिमा किसको दी? हे प्रभु, हाँ मैं कहने को तो धर्म के काम किया, लेकिन मुझे पता चल गया ये मुझे छुड़ा सकते नहीं। कहने को तो मैं भक्ति कर रहा था, लेकिन ये मुझे छुड़ा सकते नहीं, है ना। इसलिए प्रभु किस लिए आया? अपने आने से पहले हमने देखा था किसको भेजा? अपने एक दास को भेजा, जिसके आने की सूचना खुद आने से 750 साल पहले दी। और वो क्या कह रहा है? कह रहा है परमेश्वर का राज्य निकट आ गया, मन फिराओ, पापों की माफी के लिए क्या लो? डूब कर पानी का बपतिस्मा लो। तो लोग पापों को मान रहे हैं, परमेश्वर का राज्य निकट आ गया, वो न्याय करेगा। हम तो पापी हैं, इसलिए जब आ रहे हैं, वो परमेश्वर का दास आगे से क्या कह रहा है? हे सांप के बच्चों, हे करैत की संतानों, तुमने मन फिराया है, पहले फल दिखाओ। पहले क्या दिखाओ? फल दिखाओ। मन फिराव के योग्य फल लेकर आओ। और कहता सुनो, कुल्हाड़ा पेड़ की जड़ों पर रखा है, जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाएगा उसे काटा और आग में डाला जाएगा। तो उस समय कुछ लोग अपने अधर्मों को, अपनी अभक्ति को स्वीकार करते हुए, पापों को मानते हुए उस यूहन्ना बपतिस्मा दाता के पास आ रहे हैं और मान रहे हैं हाँ हम पापी हैं, हमें 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 पर पापों की माफी चाहिए। वो यूहन्ना बपतिस्मा दाता कहता है मेरे बाद एक आने वाला है, वो मुझसे भी क्या है? सामर्थी है। वो मुझसे भी क्या है? सामर्थी है ना। वो आएगा, उस पर तुमने क्या लाना है? विश्वास लाना है ना। इसलिए जब लोग अपने पापों को मान रहे, लोग परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार हो रहे, लोग बपतिस्मा लेकर परमेश्वर की इच्छा के लिए अपने आप को दे रहे, उसी समय उन्हीं के बीच में कौन आ गया? परमेश्वर आ गया। ये परमेश्वर जो शरीर में प्रकट हुआ, उन्हीं के बीच में खुद भी क्या ले रहा है? बपतिस्मा ले रहा है। क्यों बपतिस्मा? क्यों बपतिस्मा? आगे वो बात आएगी, क्यों बपतिस्मा। और जो बपतिस्मा ले रहा है, देने वाला कहता है मुझे तेरे हाथ से लेना है, वो कहता है नहीं, अभी इसी धार्मिकता को क्या करना है? पूरा करना है। क्योंकि इस तरीके से मैं पापियों के मध्य में आकर उनकी अगुवाई करूंगा, है ना। तो मेरे प्रियो, क्यों प्रभु मानव शरीर में पापियों की अगुवाई करने आया, जो अपने पापों को कबूल कर परमेश्वर की इच्छा के लिए क्या करेंगे? समर्पण करेंगे, है ना। उनकी क्या करेगा? अगुवाई करेगा। इसलिए यूहन्ना बपतिस्मा दाता उस भीड़ को जिसने अंगीकार किया, जो परमेश्वर की इच्छा के लिए तैयार हो गए, उस भीड़ को अपनी ओर आकर्षित करते बोलता है सुनो सुनो सुनो, देखो ये परमेश्वर का मेमना जो जगत का पाप उठा ले जाता है। यीशु मसीह के पीछे लगा दिया और यीशु मसीह कहता है मेरे पीछे हो लो, मेरे पीछे हो लो। तो आज भी प्रभु किन के ऊपर अपने आप को प्रकट करता है? जो जानने का उसे मन रखते हैं। आज भी प्रभु किन की अगुवाई करने के लिए तैयार है? जो अपने पापों को कबूल करते हुए परमेश्वर की इच्छा के लिए क्या करेंगे? समर्पण करेंगे। आइए नंबर 3 बात, क्यों परमेश्वर शरीर में प्रकट हुआ। नंबर 3 पढ़ेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय उसका 35वीं आयत। मत्ती 13 का 35 पढ़ दे बेटी। 13:35 कि जो वचन भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। मैं दृष्टांत कहने को अपना मुंह खोलूंगा, मैं उन
बातों को जो जगत की उत्पत्ति से गुप्त रही हैं प्रकट करूंगा। क्या करने के लिए आया? जगत जगत की उत्पत्ति से जो बातें क्या हैं, गुप्त हैं, उनको क्या करने के लिए आया? प्रकट करने के लिए आया। क्यों मैंने सृष्टि रचना की, इसके पीछे का उद्देश्य क्या है ना? इस सृष्टि से पहले, इस आकाश और पृथ्वी से पहले क्या था, ये खत्म होने के बाद होगा क्या, परमेश्वर का राज्य है क्या, परमेश्वर चाहता क्या है, उसने आपको क्यों बनाया है। जगत की उत्पत्ति से जो बातें क्या थी, गुप्त थी, उन गुप्त बातों को क्या करने के लिए है? प्रकट करने के लिए है। और प्रकट भी किन पर कर रहा है? भीड़ में तो दृष्टांत बोलता है, लेकिन प्रकट किन पर कर रहे हैं? उसके पीछे चलने, जो उसके पीछे निकल कर आने के लिए क्या है? तैयार हैं। जिन्होंने पापों को अंगीकार किया, परमेश्वर की इच्छा के लिए जिन्होंने समर्पण किया, अब उनके ऊपर जगत की उत्पत्ति से जो बातें गुप्त हैं, उन बातों को पर्दा हटाकर क्या कर रहे हैं? दिखा रहे, खोल कर दे रहा है, खोल कर दे रहा है। ठीक, आज भी किन के ऊपर अपनी उन गुप्त बातों को खोल कर देता है? जो पापों को अंगीकार करते हुए उसकी इच्छा के लिए क्या होते हैं? समर्पित होते हैं। उनके ऊपर जगत की उत्पत्ति से जो बातें गुप्त हैं, उनको खोल कर देगा, उनको खोल कर देगा। नंबर 4, क्यों परमेश्वर मानव शरीर में? वाई गॉड वाज मैनिफेस्ट इन द फ्लेश। वाई? नंबर 4, मनुष्य और परमेश्वर के बीच पाप की दीवार है। पाप की क्या है? पवित्र परमेश्वर है, पापी मनुष्य है। पापी मनुष्य पवित्र परमेश्वर के पास आ नहीं सकता। क्यों? पाप की मजदूरी मौत है। परमेश्वर पापियों से संबंध जोड़ नहीं सकता। परमेश्वर अपनी व्यवस्था को जब तक पूरा ना करे, क्या व्यवस्था? पाप की मजदूरी मौत है। वो पाप की जो दीवार मनुष्य और परमेश्वर के बीच में थी, उस दीवार को क्या करने के लिए आया? गिराने के लिए आया है। उस व्यवस्था को पूरा करने के लिए आया है, उस दीवार को ढाने के लिए आया है। अगर ये ना ढाए, अगर ये दीवार को ना ढाए, चाहे इसने प्रकट भी किया है, चाहे लोगों ने पाप अंगीकार भी किया है, चाहे परमेश्वर की इच्छा के लिए समर्पित भी हैं, है ना, चाहे उनकी अगुवाई भी कर रहा है, चाहे उन पर जगत की उत्पत्ति से गुप्त बातों को खोल भी रहा है, लेकिन अगर पाप की दीवार ना ढाए, बात बनेगी? किस लिए आया? पाप की दीवार को मनुष्य और परमेश्वर के बीच से हटाने के लिए। नंबर 5, क्यों परमेश्वर मानव शरीर में? क्यों? मनुष्य बनकर मनुष्यों के लिए एक नमूना बनने के लिए आया। क्या बनने के लिए? नमूना बनने के लिए। पिछली आयत पढ़े हम, क्यों परमेश्वर मानव शरीर में? पाप की दीवार को ढाने के लिए आया। पढ़े इफिसियों 2 अध्याय उसका 14 और 15। पाप की दीवार को मनुष्य और परमेश्वर के जो बीच थी, उसको ढाने, उसको गिराने के लिए आया। इफिसियों 2 का 14-15। क्योंकि वही हमारा मेल है, जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया, और अपने शरीर में वैर अर्थात वह व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर थी मिटा दिया। लिखा है वही हमारा मेल है, जिसने दोनों को एक कर लिया। अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी, उसने क्या किया? ढा दिया। क्या किया? ढा दिया। नंबर 5, क्यों परमेश्वर मानव शरीर में? मनुष्य बनकर मनुष्यों के लिए आदर्श बना। क्या बना? आदर्श बना। मनुष्य बनकर, इसलिए हमने गीत गाया, सारे संसार का प्रभु होकर भी यीशु क्या बनकर आया? है ना, बिल्कुल साधारण,
खुद अपने हाथ से उसने बढ़ई का क्या किया, काम भी किया, है ना, खुद अपने हाथ से। वो बोलता है लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के क्या हैं, लेकिन मेरा सिर धरने के लिए क्या नहीं है ना। और क्या लिखा है वचन में, पढ़े पहला पत्रस 2 अध्याय, पहला पत्रस 2 अध्याय 21 से। और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, पहला क्योंकि- पत्र, हाँ, और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदत दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। हाँ, क्या लिखा है, बस लिखा है 2:21। और तुम इसी के लिए बुलाए भी, किसके लिए बुलाए गए, जो हमारे लिए क्या बना, आदर्श बना। कहते तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया, है ना। उसका 20 पढ़ते हैं, क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घुस्से खाए और धीरज धरा तो इसमें क्या बड़ाई की बात है, पर यदि भला काम करके दुख उठाते और धीरज धरते हो तो यह परमेश्वर को भाता है। यदि हम भला काम करके दुख उठाते हैं तो यह परमेश्वर को क्या करता है, भाता है। लिखा है और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्या करने के लिए, भला काम करते दुख भी आए तो आनंद के साथ उन दुखों में क्या करना है, चलना है ना। यदि हम बुरा करके गुस्से खा रहे हैं तो क्या बड़ाई की बात, अगर भला करके खा रहे हैं तो परमेश्वर को ये क्या होता है, अच्छा लगता है ना। इसलिए लिखा वो दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। इसलिए कहता है जिन्होंने, इसलिए कहता है जिन्होंने उसको पहचान लिया, जिन्होंने अपने पापों को अंगीकार किया, उसकी इच्छा के लिए समर्पित हो गए, है ना, उनको कहता है मेरे पीछे हो लो, मेरे पीछे। और बातों को खोल कर दे रहा है, बातों को खोल कर, है ना। और इधर क्या कह रहा है, ताकि तुम उसके पद चिन्हों पर चलो। उसके वो सताया गया तो भी सहता रहा, वो गाली सुनकर गाली, दुख में, कष्ट में, सतावट में, निंदा में, बदनामी में, दोषारोपण में, क्रूस की उस भयानक वेदना के मध्य में भी क्या है, चुप, धीरजवंत, सहनशील, है ना। क्या दिया, आदर्श दिया, नमूना बना, आदर्श दिया और बोलकर गया मेरे पद चिन्हों पर चलो, है ना। इसलिए उसके बाद के चेले क्या कह रहे हैं, कहते जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा तुम्हारा भी क्या हो जाए, स्वभाव दिखाकर गया, मनुष्य बनकर स्वभाव दिखाने आया। हे मेरी सृष्टि, तुम्हें चलना कैसे है ना। इसलिए वो खुद कहता है जब संसार ने मुझे ग्रहण नहीं किया तुम्हें भी ग्रहण नहीं करेंगे। इसलिए खुद कहता है मुझे सताया, मेरे विरोध में बातें की, तुम्हारे विरोध में बातें करेंगे, होंगी, है ना। क्यों कहते, क्योंकि मैंने तुम्हें जगत में से चुन लिया है। कहते मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे क्या करेंगे, है ना। तुम्हारा नाम बुरा जानकर क्या कर देंगे, काट देंगे, लेकिन घबराना नहीं। उधर लिखा है आनंदित और मगन होना। क्यों, तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा क्या है, प्रतिफल है। दुख उठाकर क्या बनाएगा, आदर्श बना, क्या बनाएगा। इसलिए कहता है उस पर ध्यान करो, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का क्या सह लिया, दुख सह, क्रूस का क्या सह लिया, है ना। वो हमारी आंखों से क्या ना हो, ओझल मेरे प्रभु के साथ हुआ, मेरे साथ भी होगा। तो प्रभु का आत्मा वही किधर भी है, हमारे अंदर भी दिया है। आत्मा किधर भी दी है, अंदर भी दी है। आइए हम अगली बात को सीखेंगे। नंबर 6, क्यों परमेश्वर मानव शरीर में उत्पन्न हुआ, क्यों
नंबर 6 प्रकट हुआ क्यों मानव शरीर। नंबर 6 पढ़े यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय उसका 10 आयत। इस पे हम थोड़ा समय बिताएंगे। चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल 10 का चोरी 10 करने बिल्कुल सही पढ़ रहे बेटे आप, वेरी गुड। 10 बोलो ना। 10 का 10 यूहन्ना 10 का 10। चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नाश करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। किस लिए आया है? किस लिए आया है? ताकि हम जीवन पाए, है ना। और कौन सा जीवन? बहुत आयत का, अनंत जीवन। बहुतायत का जीवन। ये जीवन तो बाप के समान। भाप के समान बता रहा है वो। कुछ समय दिखता है फिर क्या हो जाता है। ये जीवन तो फूल के समान दिखता है। खुशबू एक समय खिलेगा, महक होगी, एक समय क्या हो जाएगा, मुरझा जाएगा, सूख कर गिर। ये जीवन तो क्या है, छाया की तरह है। एक समय बढ़ता दिखेगा फिर धीरे धीरे क्या है, ढल जाएगा, है ना। पानी का वो किस लिए आया है? कहता है मैं इसलिए आया कि वो जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। बहुतायत का जीवन देने के लिए आया। उसकी थोड़ी सी झलक प्रभु देखो, यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय उसका 24 आयत में प्रभु एक बात कह रहा है। 5 का 24 पढ़ दें बेटे। उस जीवन की झलक। 5 का 24। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती। क्या कह रहा है? जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है, उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका। मृत्यु से पार एक जीवन का परमेश्वर क्या देता है? वायदा, गारंटी देता है। मृत्यु के पार एक जीवन का। लोगों का जीवन, ये शारीरिक जीवन, ये नाशवान जीवन किधर तक ही दिखता है? मृत्यु तक ही दिखता है। इसलिए लोगों की सोच, लूट लो, छोट लो, खा लो, पी लो, मौज मस्ती कर लो, उड़ा लो, उसके बाद तो क्या ही होना है, मर ही जाना है। लेकिन ये मसीह, ये प्रभु जो शरीर में प्रकट हुआ, मृत्यु के बाद के भी जीवन की क्या देता है? गारंटी देता है। यूहन्ना 8:51 भी पढ़े। यूहन्ना 8:51, 8:51, जॉन 8:51। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि यदि कोई व्यक्ति मेरे वचन पर चलेगा तो वह अनंत काल तक मृत्यु को न देखेगा। हाँ, क्या कहता है? यदि कोई व्यक्ति मेरे वचन पर चलेगा तो वो अनंत काल तक, कौन से काल? मृत्यु को नहीं देखेगा। उनके लिए मृत्यु मात्र क्या होगी? एक एग्जिट की तरह होगी। जैसे मेरा भाई, नाम मैं नहीं पूछ पाया, अर्जुन, मेरा भाई अर्जुन अभी आया है ना, अभी इनको ड्यूटी है, तो इनको क्या करना है? इधर से ड्यूटी के लिए जाना है ना। तो इधर ये क्या है? एक दरवाजा है, इसके अंदर से क्या करेगा? एग्जिट करेगा, है ना। जो विश्वास करते हैं, जिन्होंने मसीह यीशु को विश्वास से ग्रहण किया है, उनके लिए मृत्यु मात्र क्या है? एक दरवाजा है, जिससे वो अनंत जीवन में क्या करते हैं? प्रवेश करें। जैसे हम यही नहीं कह सकते नहीं अर्जुन यही है तो यही है। नहीं भाई, अब हमें क्या है, ये दरवाजे से बाहर जाएगा। हमारा भाई किधर है? कंपनी में अपना जो काम कर रहा है ना। लेकिन दुनिया के लिए जब मसीह नहीं है, मृत्यु क्या है? उसके बाद अनंत काल की मृत्यु, है ना। क्या है? कोई आशा, कोई आशा
कोई आशा, लेकिन मसीह आशा देता है। कहता है जो मेरे वचन पर चलेगा वो अनंत काल तक फिर मृत्यु को देखेगा, है ना। ये किस लिए आया? कहता है मैं इसलिए आया कि वो जीवन पाए और बहुतायत का। लेकिन प्रभु बड़े दुख के साथ एक बात बोलते हैं, आइए पढ़ें यूहन्ना 5 अध्याय उसका 40 है, जॉन 5 वर्स 40। पढ़ दे। फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। 5:40। हाँ पढ़ दे बेटे। फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। वेरी गुड। क्या कह रहा है प्रभु? फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। है ना। जीवन देने के लिए आया है, लेकिन लोग, हमने पहले देखा, अपनों में आया, अपनों ने ग्रहण नहीं किया। जगत में आया, जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, लेकिन जगत ने उसे पहचाना नहीं। इधर कहता है फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। लोग हैं, भीड़ है, लेकिन किस लिए? मुझे बीमारी ठीक हो जाए, मुझे आशीष मिल जाए, है ना, मैं रोटियां मुझे मिल जाए, है ना। किसके लिए? शारीरिक भौतिक उन जरूरतों के लिए। किधर? प्रभु के सामने, प्रभु के पीछे। लेकिन प्रभु कहता है ये छोड़कर जानी होंगी, है ना, ये छोड़कर जानी। इसलिए प्रभु एक उदाहरण भी देता है, उदाहरण देता है। किसी व्यक्ति ने बड़ा क्या हो गया, उसका उपज हुई, है ना। उसने क्या सोचा, अब तो मैं अपने क्या करूंगा, कोठरियां, भंडार, गोदाम क्या करूंगा, बड़े करूंगा, है ना, और अच्छे से क्या करूंगा, उनमें अपना माल स्टोर करूंगा, है ना, और चैन से क्या करूंगा, खाऊंगा पीऊंगा और आराम। कहता है उसी रात उसका क्या हो गया, आवाज आ रही है मूर्ख। हाँ, और उसी रात उसका क्या हो गया, प्राण निकल गया। किस यानी ये क्या है, पृथ्वी का छोड़ के जाना है। शरीर भी है, ये भी छोड़ के। लोग भौतिक जरूरतों के लिए किधर? यीशु मसीह के सामने, उसके पीछे। कुछ देखना चाहते हैं, कुछ सुनना चाहते हैं, है ना। कुछ इसलिए मेरी माँ ठीक हो गई, कुछ इसलिए मेरा भाई ठीक हो गया, है ना, कुछ इसलिए उसने देखा था, वो बता रहे थे, उन्होंने 5 रोटी 2 मछली भीड़ की भीड़ को खिला दिया, देखते हैं अब क्या होगा, है ना। कुछ इसलिए वो मरा था, उसको जिंदा कर दिया, भीड़ बढ़ती जा रही है। लेकिन उस भीड़ में प्रभु कह रहा है फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास आना। क्यों? जब प्रभु ने असली जीवन की बातें बताना शुरू किया, जब असली जीवन की बातें बताना शुरू किया, कहता है जब तक तुम मेरा मांस ना खाओ, मेरा लहू ना पियो, तुम में क्या नहीं है, जीवन नहीं है। यीशु मसीह कहता है मैं जीवन की रोटी हूं, तुम्हें मुझे खाना और पीना पड़ेगा। देखने के लिए यीशु मसीह जो कहते हैं जब तक तुम मेरा मांस ना खाओ और लहू ना पियो, तुम में जीवन नहीं। मांस देखने के लिए प्रभु यीशु को क्रूस पर आएगा आगे, उनको क्या किया गया, बलिदान हुए, है ना, डेड बॉडी को उतार के कब्र में रखा, लेकिन वो तीसरे दिन मुर्दों में से क्या हुए, मांस नहीं है किसी के लिए भी खाने को। दूसरा, लहू पूरा छलनी है, सारा किधर बह गया, उधर बह गया, खून नहीं है पीने के लिए। लेकिन उसका एक आत्मिक अर्थ क्या है, जैसे प्रभु कह रहा है वो दुख उठाकर तुम्हें क्या दे गया, एक उसके स्वभाव को खाना होगा। उसका मांस क्या है, उसका स्वभाव को खाना होगा। वो जो नमूना देकर गया उस नमूने को अपनाना होगा। और लहू उसका क्या है, वो आपके बदले में क्रूस पर क्या हुआ, बलिदान हुआ, वो अंगीकार करना होगा। लेकिन भीड़ कहती है ये बातें तो क्या है,
कहते इन्हें कौन सह सकता है, इसलिए भीड़ किधर, वो गए वो गए वो गए वो गए, है ना। 10 बजे। हाँ, 1 मिनट। लूका 8 अध्याय में एक मिनट, 70 भी उल्टे फिर गए। वो तो इसी में 6 अध्याय में यूहन्ना 6 में पढ़े 6 का 62 पढ़े 6 का 62 से यदि तुम मनुष्य पुत्र हो, 6 अध्याय यूहन्ना 6 का 1 मिनट 66 लूका 10 में एक आयत पढ़ेंगे। वो तो यही है। एक मिनट लूका 10 का 70 10 का 1 से पढ़े। इन बातों के बाद 10 का 1 इन बातों के बाद प्रभु ने 70 और मनुष्य नियुक्त किए। 70 को नियुक्त किया था, और भी किन के अलावा, 12 के अलावा, है ना। और 17 और जिस 17 वे 70 आनंद करते हुए लौटे और कहने लगे, हे प्रभु तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में है। ना केवल 12 बल्कि 17 की ओर नियुक्ति की थी, और उनको भी अधिकार अभिषेक दिया था, है ना। लेकिन जब इधर पढ़ते हैं 6 का 66, इस पर उसके चेलों में से बहुत से उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ ना चले। भीड़ तो गई, ये 70 भी क्या हो गए, चले गए। यूहन्ना 6 का 66, इस पर उसके चेलों में से बहुत से उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ ना चले। तब यीशु ने 12 से कहा, अब किन की बारी, भीड़ गई, 70 थे वो भी गए, अब बचे 12। उनको भी क्या कह रहे हैं प्रभु, क्या तुम भी जाना चाहते हो, क्या तुम भी जाना चाहते हो। वो क्या बोले, समौन पत्रस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु हम किसके पास जाएं, अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास हैं, और हमने विश्वास किया और जान गए कि परमेश्वर का पवित्र जन तू ही है। ये 12 क्या करें, जाएं तो किसके पास जाएं, अनंत जीवन की बातें तो तो प्रभु यीशु किस लिए आया, बहुतायत का जीवन देने, अनंत जीवन देने। ये अनंत जीवन क्या है, ये अनंत जीवन मिलेगा कैसे, वो बात, वो भेद प्रभु एक फरीसी के ऊपर प्रकट करके दिया। किसके ऊपर, फरीसी के ऊपर। आइए उस अध्याय में हम जाएंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3रा अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार 3रा अध्याय से, जॉन चैप्टर 3 वर्स 1 कंटिन्यू। फरीसियों में निकोदेमुस नाम एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। ये निकोदेमुस की खासियत क्या है, ये यहूदियों का सरदार है और फरीसी है, सरदार है और जबकि ये सरदार लोग और फरीसी जो होते थे ये कट्टर लोग थे। ये मसीह को और मसीह के शागिर्दों को, चेलों को, उसके फॉलोवर्स को कबूल करते नहीं थे। अगर इनके साथ का कोई उसके पीछे, प्रभु के पीछे चला गया तो उसको ये अपने आराधनालयों में से क्या कर देते थे, निकाल देते थे। लेकिन उन्हीं में से एक है, उन्हीं भीड़ में से एक है जो क्या कर रहा है, 2 उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ न हो
तो नहीं दिखा सकता। क्या कह रहे? रात को किधर आया है? यीशु के पास आया है। फरीसी है, यहूदियों का गुरु है, रात को आया है। क्यों? दिन में क्या नहीं है प्रभु के पास? इतनी भीड़ है, कोई पास जा प्लानिंग के साथ आया है। यानी क्या देखते हैं हम? भूख प्यास। इसके अंदर क्या है? खोज है। इसके अंदर क्या है? खोज है, जानने का मन है। इसलिए रात के समय आया, यानी फुर्सत में आया। अच्छे से मैं क्या करूंगा? बात करूंगा। दीन होकर आया। पीछे लोग क्या कहेंगे उन सब बातों को भुलाकर आया है। कितना बड़ा फरीसी है ना? और क्या बोला आकर? कहते अगर परमेश्वर तेरे साथ ना हो तो ये बातें जो तू करता है कर सकता नहीं। बात कर रहा है प्रभु से। और प्रभु क्या कह रहा है आगे? 3। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता। इधर ये फरीसी कह रहा है अगर परमेश्वर तेरे साथ ना हो तो तू ये बातें कर नहीं सकता। प्रभु क्या बोला उसको? कहता है जब तक कोई नए सिरे से ना जन्मे वो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। इसकी उत्सुकता देखें। 4 पढ़े, क्या कह रहा है? निकुदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? ये उत्सुक है, मैं परमेश्वर के राज्य को देखना चाहता, मुझे नए सिरे से जन्म चाहिए। इसलिए कहता है मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है। यानी इसका मन है परमेश्वर के राज्य को देखना। इसका मन है नए सिरे से मैं क्या ले लूं? जन्म ले लूं। ये खोज रखता है, ये खोज रखता है ना? नम्र और दीन होकर आया है, सवाल पूछ रहा है, बात कर रहा है। प्रभु देखो इसको आगे क्या बोल रहा है? 5। क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार जाकर प्रवेश करके जन्म ले सकता है? क्या कह रहे? यीशु ने उत्तर दिया, क्या कह रहे? क्या दूसरी बार माता के गर्भ में जाके जन्म ले सकता है? अर्थात इसके उत्सुकता है, कैसे मैं स्वर्ग के राज्य को देखूं? कैसे होगा ये? कैसे होगा ये? एक तरफ जब भीड़ छोड़ छोड़ कर जा रही है, एक तरफ एक उधर आया है, बात कर रहा है। और प्रभु उसके ऊपर बातें क्या कर रहा है? खोल कर दे रहा है। आगे उत्सुकता देखें प्रभु क्या कह रहे हैं? 5। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, हाँ? जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। हाँ? 6 क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। हाँ? 7। अचंबा न कर कि मैंने तुझसे ये बात कही, तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। अब तो पहले बोला प्रभु ने, जब तक कोई नए सिरे से ना जन्मे परमेश्वर का राज्य देखने का मन है इसका। कहते कैसे? जब एक बूढ़ा हो गया कैसे दोबारा माँ के गर्भ में जाकर जन्म ले? अब दूसरी बात और प्रभु ने आगे रखी, क्या कहते? जब तक कोई जल और आत्मा से ना जन्मे वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर है। ये तो अभी देखने का ही था। प्रभु कहता भाई प्रवेश करने का भी क्या है? मौका है, लेकिन क्या करना पड़ेगा? जल और आत्मा से जन्म लेना पड़ेगा। ये फरीसी क्या हो गया? क्या हो गया फरीसी? अचंभित हो गया। कहते अचंभित हो गया। और प्रभु क्या कह रहा है? अचंबा ना कर, मैंने तुझसे कहा तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। 8। हवा जिधर चाहती है उधर चलती है और तू उसका शब्द सुनता है, परंतु नहीं जानता कि वह कहाँ से आती और किधर को जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा है वैसा ही है। आत्मा से जन्मा किसकी तरह है? हवा की तरह। हवा का मतलब, हवा परमेश्वर इजाजत देता है, आज्ञा देता है, तब किधर चलती है? पूर्व की, पश्चिम की, उत्तर की, दक्षिण की। बोला थम जा, थमना भी पड़ेगा, थमना भी
यानी आत्मा से जन्मा कौन है फिर? परमेश्वर के चलाए चलेगा। इसलिए यीशु मसीह भी एक घटना जब हम देखते हैं, है ना, खुद करे अवश्य है कि मैं बैतनिया होकर जाऊं, है ना, है ना। इसलिए वो सामरिया के गांव में भी, उधर कौन सा सुखार नामक कुएं पे, चलो कह रहा अवश्य है मुझे उस नगर में जाना। क्या है? अवश्य। क्यों? आत्मा की, है ना। एक बार पर्व के लिए मंदिर जाना है उधर यरूशलेम में, भाई लोग कहते हैं जा तू जा उधर जाके अपने आप को दिखा। प्रभु कहता है अभी मेरा समय, लेकिन थोड़े समय बाद किधर है? उनके सामने है। आत्मा से चलाया हुआ कौन है? हवा की तरह। किसकी तरह? हवा की तरह। जैसे हवा का अपना कोई क्या नहीं होगा। पिता जब परमेश्वर जब उसको क्या करेगा, लिखा है वो बंधार खोलकर पवन बहाता है। क्या बहाता है? वो उसकी डायरेक्शन, गति, सीमा निर्धारित करता है। और जब कहता है थम जा, जब कहता है थम जा, तो क्या भी हो जाती है ना। थोड़ी झलक देखें भजन संहिता 107 अध्याय। यहां से वापिस आएंगे। भजन संहिता 107 अध्याय, उसका 23 से। जो लोग जहाजों में समुन्दर पर चलते हैं, हाँ? और महासागर पर होकर व्यापार करते हैं, हाँ? वे यहोवा के नाम को, कामों को, वे यहोवा के कामों को, हाँ? और उन आश्चर्य कर्मों को जो वह गहरे समुन्दर में करता है देखते हैं। हाँ? क्योंकि वह आज्ञा देता है तब प्रचंड बयार उठकर तरंगों को उठाती है। वह आज्ञा देता है तब प्रचंड बयार उठकर तरंगों को उठाती तरंगों को क्या करती है? समुद्री तरंगे जब उठती हैं, कैसे? सुनामी जो आती हैं, कैसे? उसकी आज्ञा। वो आज्ञा देता है। वो क्या देता है? आज्ञा देता है। हाँ? वे आकाश तक चढ़ जाते, फिर गहराई में उतर आते कौन? हैं। जो उस समय समुद्र में होते हैं, जब तरंगे उठती हैं तो वो आकाश तक गए, है ना। बैठती हैं तो किधर? वो नीचे, है ना। लिखा वो आकाश तक चढ़ जाते और फिर गहराई में उतर आते हैं। आगे, और कलेश के मारे उनके जी में जी नहीं रहता। और कलेश के मारे, कलेश का मतलब दुख के मारे उनके जी में जी। परमेश्वर ही इन लहरों को क्या देता है? इजाजत, अनुमति देता है ना। इजाजत देता है, चाहे कैसी भी लहरें हो, है ना, चाहे कैसी भी। कौन इजाजत देता है? परमेश्वर देता है ना। ऊपर तक चढ़ जाते फिर नीचे उतरते हैं। कलेश के मारे उनके जी में जी नहीं रहता, है ना। फिर क्या कहते हैं? वे चक्कर खाते और मतवाले की भांति लड़खड़ाते हैं। चक्कर खाते और मतवाले की भांति लड़खड़ाते हैं और उनकी सारी बुद्धि मारी जाती है। तब आगे आए। हाँ? तब वे संकट में यहोवा की हालेलुया। और वह उनको सकेती से निकालता है। तब वो संकट में यहोवा की दुहाई यहोवा की दोहाई देते हैं और वो उनको सकेती से क्या करता है? यानी यही है जो क्या देता है? इजाजत। इसी ने इजाजत दी थी जब इस्राएल मिस्र की गुलामी में है। इसी ने इजाजत दी थी। परमेश्वर ऐसा राजा लेकर आया जो किसको नहीं जानता? यूसुफ को जानता नहीं। ऐसा राजा, ऐसी सरकार मिस्र में बनाई जो किन का विरोध कर रही है? इस्राएलियों का। उनके लड़कों को क्या किया जा रहा है? मार डाला जा रहा है। लड़कियों को जीवित छोड़ा जा रहा है। अत्याचार और कलेश उनके ऊपर क्या हो गया? बढ़ गया। क्यों? ये तो चुने हुए लोग हैं। इनके लिए तो परमेश्वर ने कनान एक देश, दूध और मधु की धारा बहने वाला तैयार किया है। इनको तो उधर जाना है, लेकिन ये तो बस गए किधर? मिस्र में। बस गए किधर? मिस्र में। इसलिए किसको लेकर आया? राजा, है ना। किसको लेकर आया?
किसको लेकर आया? इसलिए इधर लिखा है पर्ची डाली तो, लेकिन उसका निकलना, हाँ भाई, इधर सरकारें कौन ही लेकर आएगा? स्वर्ग परमिशन देगा किसको आना है, किसको नहीं आना है। स्वर्ग परमिशन देगा। क्यों? क्योंकि उधर से किसको निकालना है? किसको निकालना है? शाऊल जैसे छिपे हुए लोग हैं उधर, शाऊल जैसे छिपे हुए लोग हैं उधर, है ना। लेकिन परमेश्वर क्या इस अंतिम समय में ढूंढ रहा है? स्तिफनुस की तरह कौन है जो प्राण देने के लिए क्या हो जाएगा? तैयार हो जाएगा। किसको देख रहा है प्रभु? स्तिफनुस की तरह कौन है जो प्राण देने के लिए क्या हो जाएगा? तैयार। शाऊल को निकल कर आना पड़ेगा। और शाऊल पृथ्वी की छोर तक को क्या करेगा? हिला के जाएगा। इसलिए परमेश्वर इजाजत देता है। इसलिए लिखा है आत्मा से जन्मा, किसकी तरह? हवा की तरह। इसलिए हवा से उसकी क्या की? तुलना की। जैसा परमेश्वर बोलेगा वो वैसा ही करेगा, वो वैसा ही करेगा, है ना। वापिस आए उधर, आगे क्या उनकी बातचीत हो रही है? वह आंधी को शांत कर देता है और तरंगे बैठ जाती हैं। आंधी को कौन शांत कर सकता है बहन? तब वो यहोवा की दोहाई देते और वह सकेती से उनका क्या करता है? इस्राएली दोहाई दे रहे हैं, हे परमेश्वर हमारे बच्चे, हे परमेश्वर हमारे लड़के, है ना। उसकी दोहाई, उसकी चिल्लाहट कहाँ तक पहुंची? कहाँ तक पहुंची? उसके कानों तक। हाँ, और उतर आया, कहता है मैं इनको क्या करूंगा। इधर देख बेटे, कान पे पड़ेगा, इधर देख, हाँ इधर देख, हाँ, है ना। कौन उतर आया बचाने के लिए? परमेश्वर यहोवा। परमेश्वर। इसलिए क्या करना है? परमेश्वर को पुकार, परमेश्वर की ओर ताकते रहना है, उसको पुकारना है, उस पर भरोसा रखना है। सबसे बड़ी बात, दुख उठाने की मनसा धारण करनी है। दुख उठाने की मनसा धारण करनी है। मैं पीछे आया हूं तो यीशु मसीह ने खुद बोला, कहता है तंग है ये रास्ता। इसलिए हम गीत गाते हैं, ये है कठिन रास्ता, संभल संभल के चल, भटके ना ये मन तेरा, संभल संभल के चल। कांटे चुभेंगे, दिल टूटेगा और तुझको जख्म मिलेंगे। कांटे चुभेंगे, दिल टूटेगा और तुझको जख्म मिलेंगे। अपने तुझको छोड़ जाएंगे, अपने तुझको छोड़ जाएंगे और तुझको गम ही मिलेंगे। ये होंगे बेवफा, संभल संभल के चल, अपने होंगे बेवफा, संभल संभल के चल। राह भी यीशु, मंजिल भी यीशु, सूली उठाकर चलते जाना। राह भी यीशु, मंजिल भी यीशु, सूली उठाकर चलते जाना। ठोकर खाकर पीछे ना हटना, ठोकर खाकर पीछे ना हटना। यीशु मसीह में बढ़ते ही जाना, यीशु ही देगा शिफा। संभल संभल के चल, यीशु ही देगा शिफा। संभल संभल के चल। इसलिए भाई कमर कसनी है। अगर इस यीशु के पीछे आना है, अगर अनंत जीवन को पाना है तो कमर कसनी है, दुख उठाने की मनसा धारण करनी पड़ेगी।
दुख उठाने की मनसा धारण इधर कोई लल्लो पत्तों की बात नहीं होगी। साफ कहा यीशु ने, यदि कोई मेरे है ना, दुख उठाने की मनसा क्या करनी पड़ेगी, रखनी पड़ेगी। इसलिए भाई ने बताया था, तिमाई का पुत्र बर्तिमाई अंधा है, उसको आहट हुई, कोई इधर से जा रहा है। आपको शायद आहट आत्मा आपकी आत्मा पे एक आहट आई होगी, यही सच्चाई है, ले लिया। है ना। ठीक उसको आहट हुई, यीशु इधर से जा रहा है, आमीन। वो पुकार उठा, हे प्रभु मुझ पर क्या कर, दया कर, मुझ पर क्या कर। दया कर। दाएं बाएं के लोग क्या कह रहे हैं, चुप बैठे, खबरदार उठना नहीं। ठीक जब इस नाम के पीछे आएंगे, दाएं बाएं से आवाजें नहीं आएंगी। मत जाना बोलेंगे। हाँ, दाएं बाएं से क्या आएंगी, मत जाना। आवाजें हाँ, आएंगी। लेकिन घबराना नहीं, घबराना नहीं, क्या नहीं करना, है ना। वो क्या कह रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं, उस पर दया कर। वो क्या कह रहे हैं, यीशु मुझ पर क्या कर। दया कर, रुक गया, दया उसको रुक गया, और पता क्या बोला, इसको मेरे पास। करा। प्रभु कहते हैं तू क्या चाहता है, मैं तेरे लिए। कहते हैं प्रभु मैं देखने लग जाऊं। कहते हैं चल देखने लग। आंखें क्या हो गई, खुल गई। ले ले। आंखें क्या हो गई, है ना। आमीन। इसलिए कमर कसनी है, Praise the Lord। कमर कसम यीशु को पुकारना है, यीशु को पुकारना है। प्रार्थनाएं कम नहीं होनी, प्रार्थनाएं कम, नहीं होनी है, सलीब लेकर सूली उठाकर, चलना है। ठोकर खाकर पीछे ठोकरें आएंगी। यीशु मसीह में बढ़ते ही जाना, यस, आमीन, हालेलुया। लॉर्ड जीसस। है ना। Bless the Lord। इधर क्या बात चल रही है, वापिस 6 अध्याय में 3 में 9 3 का 9। निकुदेमुस ने उसको उत्तर दिया, ये बातें कैसे हो सकती हैं? हो ये बेचारा क्या है, परेशान। परमेश्वर के राज्य को देखने का मन है, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने का मन है। कितने लोग यूहन्ना बपतिस्मा दाता जब बोल रहे हैं, मन फिराओ परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है, वो किधर, परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है, मन फिरा कर पापों को मान कर आ रहे हैं, है ना, उनकी अगुवाई कर रहे हैं। और ये जब खोजी आया, इस पर अनंत जीवन मिलेगा कैसे, अनंत जीवन मिलना है तो घटनाएं क्या घटेंगी, उन बातों को इसके ऊपर खोल कर प्रभु दे रहा है, समझा रहा है, इसको समझा रहा है। इसको क्या कह रहा है, यह सुनकर यीशु ने उससे कहा, निकुदेमुस ने उसको उत्तर दिया, ये बातें कैसे हो सकती है। आगे 10। यह सुनकर यीशु ने कहा, तुम इस्राएलियों का गुरु होकर भी क्या इन बातों को नहीं समझता? क्या कह रहे हैं प्रभु, यह सुनकर यीशु ने कहा, क्या तू इस्राएलियों का गुरु होकर भी ये बातें नहीं समझता? क्यों, इस्राएलियों का गुरु है, इनके पास क्या दिया था, व्यवस्था है, वचन है इनके पास, नबी आए हैं, भविष्यवाणी है, प्रतिज्ञाएं, वाचाएं, परमेश्वर की ठहराई हुई जगह में, लेकिन कहते गुरु होकर भी तू ये बातें नहीं समझता। आगे, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि हम जो जानते हैं वह कहते हैं, और जिसे हमने देखा है उसकी गवाही देते हैं। क्या कह रहे प्रभु, कह रहे हम जिसे देखा है, क्या दोबारा पढ़े, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ हाँ? कि हम जो जानते हैं, हम जो जानते हैं, हाँ, कहते हैं। वह कहते हैं, हैं, और जिसे हमने देखा है, और जिसे हमने देखा है उसकी गवाही उसकी गवाही देते हैं, और तुम हमारी गवाही ग्रहण नहीं करते। और तुम हमारी गवाही ग्रहण, इसलिए कहता है फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास आना
लोगों को क्या दिखता है? यही शारीरिक जीवन है, इसी धरती का है ना? इसी धरती पे है, जो कुछ करना है खाओ पियो मौज मस्ती करो और चलो। नहीं भाई, ये तो हवा की तरह है, छाया है तो। ये जीवन नहीं है। ये क्या कह रहा है? कहता है जिसको हम, जो हमने देखा है, जिसको हम जानते हैं, उसकी क्या भी देते हैं गवाही। ये इसने देखा है। किसको? इसने देखा है, इसने बनाया आदम को। इसने आदम को बनाया। कौन है? गॉड वाज मैनिफेस्ट इन द फ्लैश। परमेश्वर उधर खड़ा है, इसने देखा है, ये जानता है। इसने ही मिट्टी में श्वास फूंका था, मिट्टी में श्वास फूंका था, आत्मा प्राण उसके अंदर आ गया था, नसें वेन एक एक फंक्शन शरीर का उसके अंदर बन गया था। आदम जीवित प्राणी बन गया था, है ना? और जब उस आदम को बनाया, वो जीवन पाया हुआ आदम था। मृत्यु उधर नहीं थी, मृत्यु उधर नहीं थी। परमेश्वर के स्वरूप समानता में बना हुआ आदम था, जीवन था, शांति थी, अधिकार था और संगति थी। क्या थी? संगति थी। परमेश्वर संगति के लिए उसके पास आता था। अधिकार, इस धरती पर जिधर खून पसीना बहारा, 2 वक्त की रोटी के लिए दिन रात एक कर रहा, चैन नहीं। इस पृथ्वी का क्या था? अधिकारी था। पृथ्वी पर श्राप नहीं, पाप नहीं, मौत नहीं, कुछ भी नहीं था। ये जानता है, इसलिए कहता है जिसको हमने देखा उसकी हम क्या देते हैं? हम क्यों कह रहे? हम क्यों कह रहे? कह रहे मैं और पिता एक हैं, है ना? कहता है मैं अपने पिता का काम करता हूं। कहता है जिसने मुझे देखा उसने किसको देखा? कहता है पिता मुझे कभी छोड़ता, वो मेरे साथ। इसलिए कहता है हमने जिसको देखा है हम उसकी क्या देते हैं? है ना? देखा है अदन की वाटिका में। लेकिन उधर कौन आया? यूहन्ना 10:10 फिर से एक बार पढ़े, यहाँ हाथ रखें। आएंगी आजमाई से बहुत सी, यीशु से करना दुआ, संभल संभल के चल, यीशु से करना दुआ, संभल संभल के चल। दोष लगेंगे तुझ पर झूठे, तेरे खिलाफ होंगी बातें बहुत सी। दोष लगेंगे तुझ पर झूठे, तेरे खिलाफ होंगी बातें बहुत सी। गिर जाए घर फिर तू उठना, गिर जाए घर फिर तो उठना। आएंगी आजमाइशें बहुत सी, यीशु से करना दुआ, संभल संभल के चल, यीशु से करना दुआ, संभल संभल के चल। तो भाई इस मार्ग पर जब आओगे क्या लगेंगे? दोष लगेंगे तुझ पर झूठे। क्या लगेंगे? दोष लगेंगे, है ना? इसलिए पहले क्या करनी है? कमर कसनी है। दोष लगेंगे तुझ पर झूठे, तेरे खिलाफ होंगी बातें, है ना? बहुत सी बातें, बहुत सी बातें होंगी। इसलिए पहले से क्या करनी है? कमर कस ले, है ना? ले लिया। कठिन रास्ता। गिर जाए घर फिर तो उठना, आएंगी परीक्षाएं आएंगी, हाँ, यीशु से करना दुआ, यीशु से करना दुआ, संभल संभल के। चल। इसलिए ये कठिन रास्ता है, कांटों भरा रास्ता है। आगे चलने वाले थोड़े ही हैं, हाँ, आगे चलने वाले थोड़े ही हैं, लेकिन अगर मन रखते हैं तो आगे कौन है? कैप्टन आगे है। आगे कौन है?
कैप्टन आगे है। वो कहता है ना मैं तुझे कभी छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा, है ना। लाल समुद्र भी आएंगे, लहरें भी उठेंगी, पीछे फिरौन भी शायद आए, लेकिन लाल समुद्र में ही क्या है? रास्ता है। उधर ही क्या है? रास्ता है। दुश्मन की दफनाई है ना, उधर ही क्या है? रास्ता है ना। क्या बात हो रही है, आइए हम आगे बढ़े। वो गुरु क्या कह रहा है आकर? 11 कहता है मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, हम जो जानते हैं वह कहते हैं, और जिसे हमने देखा है उसकी गवाही देते हैं, और तुम हमारी गवाही ग्रहण नहीं करते। ये गवाह है। ये कौन है? बेशक मानव शरीर में है। हाँ, इधर 3 का 11 यूहन्ना 3 का सुने। बेशक मानव शरीर में है, बेशक असहाय साधारण सा दिखता है, बट है कौन ये? गॉड वाज मैनिफेस्ट इन द फ्लैश। इसलिए क्या कह रहा है? हमने जिसे देखा, इसने देखा है आदम को, अधिकार पाया था, संगति में था, जीवन था, शांति थी, श्राप नहीं था, पाप नहीं था, मौत नहीं था। परमेश्वर ने उस आदम को क्या बोला? तू भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल नहीं खाना, जिस दिन खाएगा क्या हो जाएगा? निश्चय मरेगा। और परीक्षा करने वाला आया और उसने क्या बोला? नहीं मरेगा। तू फल खा, मरेगा नहीं। यानी परमेश्वर की इच्छा से हटकर जब अपनी इच्छा का चुनाव किया, उसी समय अधिकार चला गया, जीवन चला गया, संगति टूट गई, संगति शांति चली गई, पाप आ गया, श्राप आ गया, मौत आ गई। उस सांप ने जो अदन की वाटिका में आया, पहले आदम की बात मैं बता रहा आपको बहन, जिसको परमेश्वर ने अपने स्वरूप समानता में बनाया था, पहला मनुष्य जिसमें से सारी धर्म जाति भाषा के लोग निकल कर आए, पहला मनुष्य परमेश्वर ने अपने स्वरूप समानता में बनाया था, परमेश्वर की ठहराई हुई जगह में था, परमेश्वर की संगति में था, परमेश्वर से अधिकार उसको मिला था, परमेश्वर से जीवन उसको मिला था, शांति और आनंद पवित्रता उसके जीवन में थी। लेकिन जब उसने परमेश्वर की बात से हटकर जब शैतान की बात माना, जब उसने परमेश्वर की इच्छा को छोड़कर अपनी इच्छा का चुनाव किया, उसने वो काम किया जिसको करने से परमेश्वर ने क्या किया था? मना। फल खाया, और वो आदम क्या हो गया? मर गया। आदम क्या हो गया? अब मरा हुआ आदम, मैं आपके सामने हूं, मुझे आप कितना भी प्रिय समझते हैं, मैं कब तक आपके बीच में आपको प्रिय लगूंगा, या कब तक आप मुझे अपने बीच में रखेंगे? जब तक मैं जिंदा हूं, जब तक मैं क्या हूं, है ना। अगर मेरा प्राण निकल जाए, फिर अगली तैयारी क्या करेंगे आप? क्यों? बदबू देगी। जिंदों के बीच मुर्दा रह नहीं सकता। इसलिए प्रथम आदम जीवित आत्मा में उसके जीवन था। जैसे ही जीवन गया, आदम आत्मा में क्या हो गया? मर गया। इसलिए अब ये जीवित के साथ मुर्दा रह नहीं सकता। इसलिए इस आदम को वाटिका से क्या किया? बाहर निकाल दिया। अब अधिकार चला गया, गुलाम हो गया शैतान का। अब जीवन चला गया, मृत्यु का दंड इसके ऊपर आ गया। अब श्राप, अब पाप इसके ऊपर आ गया। परमेश्वर की संगति क्या हो गई? टूट गई। संबंध टूट गया। क्या हो गया? आत्मिक से शारीरिक दशा में आ गया। आत्मिक से शारीरिक दशा में आ गया। इसलिए इसको जीवन दिखता है तो कौन सा दिखता है? शारीरिक जीवन ही दिखता है। कौन सा जीवन दिखता है? शारीरिक जीवन ही दिखता है। इसलिए खोज में है तो कहीं भी भीड़ देख ले, शरीर की जरूरतों को ही क्या करता है? मांगता है। उन्हीं की खोज में दिन रात उसी प्रयास में लगा रहता है, मेरी जरूरतें क्या हो जाएं? पूरी हो जाए। शारीरिक हो गया। क्या हो गया? इसी मनुष्य के द्वारा मानव जाति आई। इसलिए जो भी इससे निकल कर आ रहा है, पापी है, श्रापित है, मृत्यु के बंधनों में है, शैतान की गुलामी में है, और परमेश्वर का क्रोध इसके ऊपर है। क्या है? क्रोध उसके ऊपर है
है ना, इसलिए अधर्मी हो गया, है ना, इसलिए अभक्ति कर रहा है, इसलिए क्या कर दिया, उस अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मूर्तों में बदल दिया, है ना, पापी हो गया। कौन है उसका गवाह? ये तो ज्यादा ही ज्यादा गुरु कितने साल का हो सकता है? शायद 70-80 साल का होगा, शायद 100 साल का होगा। लेकिन आदम तो कब आया? बहुत पहले आया। आदम कब आया? बहुत पहले आया। लगभग 61वीं पीढ़ी पहले आदम आया था। अब्राहम से हनोक 7वीं पीढ़ी में आया। आदम से हनोक 7वीं पीढ़ी में आया। आदम से नूह 10वीं पीढ़ी में आया। आगे नूह से आगे आदम से अब्राहम 20वीं पीढ़ी में आया। 20वीं पीढ़ी में, है ना। और अब्राहम से आगे 14वीं पीढ़ी में दाऊद आया। और आगे दाऊद की 14वीं पीढ़ी में वो गुलामी में गए। और आगे 14वीं पीढ़ी में कौन आया? गॉड वाज मैनिफेस्ट इन द फ्लैश। लगभग 61वीं पीढ़ी में ये आया। लेकिन ये तो शायद 60-70 साल का एक मनुष्य गुरु फरीसी उधर बैठा है। प्रभु इसको कौन सी बात बताना चाह रहा है? जो 61वीं पीढ़ी पहले, जब एक ही नर और एक ही नारी था, उस समय की गवाही दे रहा है। कह रहा है जिसको हमने देखा उसकी हम क्या देते हैं? गवाही देते हैं। ऐसे जन्म लेना, है ना। जिसको हमने देखा क्या देते हैं? उसकी गवाही देते हैं, है ना। पढ़े आगे। और तुम हमारी गवाही ग्रहण नहीं करते। क्यों? इस शारीरिक को, ये जो आत्मा में मरा हुआ है, इसकी आत्मा में जब तक जीवन ना आए। लाजर कब ही जीवितों के बीच में आया होगा? जब मर गया तो किधर है वो? किधर है जब मर गया? तो खबर में। लेकिन जब उस जीवन के कर्ता ने उसके अंदर जीवन डाला तो किधर आ गया? बाहर आ गया। जीवितों के बीच में आ गया। जीवितों किधर आ गया? इसलिए जीवन का कर्ता कौन है? गॉड वाज मैनिफेस्ट इन द फ्लैश। उसकी गवाही दे रहा है। उसकी क्या दे रहा है? गवाही दे रहा है। हाँ 12। जब मैंने तुझसे पृथ्वी की बातें कही और तुम विश्वास नहीं करते, तो यदि मैं तुमसे स्वर्ग की बातें कहूं तो फिर कैसे विश्वास करोगे? कहते मैंने अभी तुम्हें पृथ्वी की बातें कही हैं। अगर तुम विश्वास नहीं करते कि एक पृथ्वी, इस पृथ्वी पर रहते हुए मनुष्य जो शारीरिक है, जब तक उसकी आत्मा में जीवन नहीं आएगा वो परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता। वो जीवित परमेश्वर के साथ रहने के लायक बन नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है और उसकी आत्मा में क्या है? जीवन है। वो जीवन का कर्ता है। वो जीवन का कौन है? करता है। हाँ आगे। कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा, अर्थात मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में अभी और क्या कह रहा है इसको? ये अचंभित है बेचारा। ये कह रहा कैसे हो सकती है? कहता कैसे बुजुर्ग माँ के गर्भ में जाके दोबारा जन्म ले। अब इसको एक नई बात क्या बोल दिया? कहता है जो स्वर्ग, कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, कहता वही जो स्वर्ग से उतरा है। और बोल दिया अर्थात मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में भी है, जो किधर भी है। दिमाग खराब करने वाली बातें हो रही किधर भी है, स्वर्ग में भी है, खड़ा भी है सामने, और क्या भी बोल रहा है? स्वर्ग में भी है। सामने बात कर रहा हूँ। यानी क्या दिखाया इसको? क्या दिखाया इसको? क्या दिखाया इसको? मैं सर्वव्यापी परमेश्वर हूँ। मैं सर्वव्यापी, क्या बताया इसको? मैं स्वर्ग से उतरा हूँ। इसलिए भीड़ को भी कहता है इससे पहले कि अब्राहम हुआ मैं हूँ। इसलिए कहता है मैं वही हूँ जो तुमसे प्रारंभ से बातें करता आया। आया किस लिए है? आया किस लिए है? कह रहा चोर किसी और काम के लिए नहीं, चोरी करने,
घात करने और हत्या करने आता है। किधर घुसा चोर? अदन की वाटिका में। उस पहले आदम को क्या किया? मार डाला। क्या किया? मार डाला पहले आदम को। और मरा हुआ आदम उस जीवित परमेश्वर के साथ रह नहीं सकता। किधर निकाल दिया? बाहर। उसी पहले मनुष्य के द्वारा सारी मानव जाति आई। इसलिए वचन में लिखा है एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा क्या आई? मृत्यु आई। पाप के द्वारा क्या आई? मृत्यु आई। और मृत्यु सब मनुष्यों में क्या हो गई? इसलिए यीशु मसीह कहता है जो शरीर से जन्मा है वो क्या है, और जो आत्मा से जन्मा है वो क्या है। इसलिए कहता है जब तक कोई नए सिरे से ना जन्मे वो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। इसकी आत्मा में दोबारा क्या आना चाहिए? जीवन आएगा। लाजर तभी जीवितों के बीच में आ सकता है अगर उसमें क्या आ जाए? जीवन आ जाए। उसमें क्या आ जाए? और जीवन के कर्ता ने आवाज दी। जीवन के कर्ता ने आवाज दी, लाजर निकला। क्या हो गया? मुर्दा। क्या हो गया? ओ आवाज आपको लगाने वाला है ना। पढ़े आगे, पढ़े आगे 12। जब मैंने तुमसे पृथ्वी की बातें कही तो तुम विश्वास नहीं करते, तो यदि मैं तुमसे स्वर्ग की बातें कहूं तो फिर कैसे विश्वास करोगे? हाँ कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा, हाँ अर्थात मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है। क्या दिखाया? कहता है मैं सर्वव्यापी परमेश्वर हूँ। हाँ, और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, हाँ, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, हाँ, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए। हाँ, इधर इसको अनंत जीवन का एक भेद खोल कर दे रहा है। इसको बता रहा है, गवाही दे रहा है, बता रहा है मैं कौन हूँ, मैं सर्वव्यापी परमेश्वर हूँ। दिखाया है जीवन का करता है, दिखाया ये पाप माफ कर सकता है, करता है, दिखाया ये मुर्दों को जिलाएगा। इधर क्या कह रहा है? कहता है जैसे जंगल में मूसा ने सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, है ना, ठीक वैसे ही मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया। किसके बारे में? अपने आप को परमेश्वर किस लेवल में लेकर आया? आपकी और मेरी तरह शरीर में है, इसलिए अपने आप को क्या कह रहा है? मनुष्य का पुत्र। मनुष्य का अंश नहीं, उसमें एक मनुष्य आपकी और मेरी तरह दिखता है, इसलिए उसके सामने क्या करे? मनुष्य का पुत्र। लेकिन एक भेद उधर बता दिया उसको। कहता है जैसे जंगल में मूसा ने सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, वैसे ही मनुष्य का पुत्र अर्थात हालेलुया, है ना। तो इधर क्या कह रहा है? अनंत जीवन मिलेगा कैसे? ये सर्वव्यापी परमेश्वर अपने विषय में कह रहा है, कह रहे जैसे जंगल में मूसा ने सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, ठीक वैसे ही मनुष्य के पुत्र को भी ऊंचे पर चढ़ाया जाएगा। यानी इसको अगर अनंत जीवन चाहिए, अगर ये स्वर्ग का राज्य देखना चाहता है, अगर ये उसमें प्रवेश करना चाहता है, अगर नए सिरे से जन्म लेना चाहता है, अगर इसको ये बात को क्या करना होगा? समझना। और ये घटना किसके ऊपर घटनी होगी? इस जो कह रहा है जो कोई स्वर्ग पर चढ़ा नहीं, वही जो स्वर्ग से उतरा। जो ये कह रहा है मनुष्य का पुत्र जो तेरे सामने भी खड़ा और किधर भी है? स्वर्ग में भी है। सर्वव्यापी परमेश्वर मनुष्य के रूप में कह रहा है जैसे जंगल में मूसा ने सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, वैसे मुझे ऊंचे पर चढ़ाया जाएगा, वैसे मैं ऊंचे पर चढ़ूंगा, तब जो कोई विश्वास करेगा वो क्या पाएगा? अनंत जीवन पाएगा। आइए हम मूसा, जंगल, सांप, उन बातों को देखें। क्या वो घटना थी? ये फरीसी का अगर देखें, ये गया होगा तो क्या ढूंढ रहा होगा? कहाँ मूसा का लिखा है? पढ़ रहा होगा उसको,
है ना। घटना क्या हुई, आइए परमेश्वर की दया, उसने हमें भी वो बातें लिखकर दी। उस समय की वो बातें, लगभग 3500 साल पहले की बातें। कितने? 3500 साल पहले की बातें परमेश्वर ने किधर लिख कर दी? इसमें लिख कर दी। पढ़ें गिनती की किताब, उसका 21वां अध्याय, 4 से। गिनती की किताब, नंबर्स चैप्टर 21। वो बेटी कहाँ गई? मिल गया? नंबर चैप्टर 21 उसका 4 से। फिर उन्होंने होर पहाड़ से कूच करके लाल समुद्र का मार्ग लिया कि एदोम देश से बाहर घूम कर जाए, और लोगों का मन मार्ग के कारण बहुत व्याकुल हो गया। पर आमीन। देखो मेरे प्रियो, परमेश्वर हकीकत को हम पहचान जाएं, हकीकत को हम क्या कर जाएं? पहले क्या लेकर आया प्रभु? छाया लेकर आया। क्या लेकर आया? छाया लेकर आया। छाया में किसको चुनाव किया परमेश्वर ने? इस्राएल एक देश का चुनाव किया। किसका? इस्राएल एक देश का, है ना। जो परमेश्वर का भय मानने वाले, जो परमेश्वर को खोजने वाले, जो परमेश्वर की आज्ञा मानने वाले अब्राहम की संतान थे। अब्राहम की क्या थे? है ना। एक परमेश्वर का विश्वास करने वाला अब्राहम था। उसके अंदर परमेश्वर को जानने की, उसको खोजने की, उसको पाने की, उसको इच्छा की, उसके अंदर क्या थी? एक जिज्ञासा थी। परमेश्वर ने उसको बोला छोड़ अपना देश, छोड़ जन्मभूमि, छोड़ पिताघर, छोड़कर निकल कर आ गया। उसको बोला था मैं तुझे वंश दूंगा, तेरा वंश तारागणों के समान ऐसा होगा जिसको कोई गिन नहीं सकता। अभी वंश भी नहीं दिया, बोल दिया था तेरा वंश पराये देश में परदेसी होकर रहेगा, मैं उधर से 4थी पीढ़ी में उनको निकालूंगा, उधर वो बड़ा दुख उठाएंगे और मैं उनको उत्तम कनान देश में लेकर जाऊंगा। परमेश्वर एक एक वायदे के अनुसार काम किया। इस्राएल को परमेश्वर मिस्र की गुलामी से निकाल कर लेकर आया। अब इस्राएली मिस्र की गुलामी से कनान, एक दूध और मधु की धारा बहने वाले देश के सफर में हैं। किधर हैं? सफर में हैं। बात समझेंगे? सफर में। समय कम होने की वजह से हम वो पूरी बात आपको नहीं बता पा रहे। भाई आपको वो क्लियर पिक्चर बाद में समझाएंगे, है ना। तो इधर क्या है? वो अब मिस्र की गुलामी से निकल गए, अब किधर है? जंगल के मार्ग में। जंगल के किधर है? मार्ग में। आगे जाना किधर है? कनान देश में। जाना किधर है? दूध मधु के देश में। आशीषित देश, दूध और मधु की धारा बहती है जहाँ। लेकिन इधर क्या हुआ? लिखा है फिर उन्होंने होर पहाड़ से कूच करके लाल समुद्र का मार्ग लिया कि एदोम देश से बाहर बाहर घूम कर जाएं, और लोगों का मन मार्ग के कारण बहुत व्याकुल हो गया। इसलिए वे परमेश्वर के विरुद्ध बात करने लगे और मूसा से कहा तुम लोग हमको मिस्र से जंगल में मरने के लिए क्यों ले आए हो? यहाँ ना तो रोटी है और ना पानी, और हमारे प्राण इस निकम्मी रोटी से दुखित हैं। मूसा इनके ऊपर परमेश्वर ने अगुआ ठहराया था। परमेश्वर जब इनको निकाल कर लेकर आया, मिस्र की गुलामी से इनको निकाला, वो मिस्र जो बड़ा सुप्रीम पावर उस समय का था, जब इनको निकाला, आगे लाल समुद्र आ गया, पीछे मिस्र की सेना आ गई। परमेश्वर ने लाल समुद्र को 2 भाग कर दिया, अपनी प्रजा को पार निकाल कर लेकर गया। पीछे उनको क्या किया? फिरौन और उसकी सेना को, जो बचे कुचे थे, उसमें समुद्र में क्या किया? डुबोकर मार डाला। उसके बाद अब परमेश्वर आग और बादल से इनकी अगुवाई कर रहा है। अब इनके ऊपर से मन्ना गिर रहा है, बटोर बटोर कर इनको क्या करना है? प्रतिदिन का भोजन इकट्ठा करना है। ये प्यासे होते हैं, परमेश्वर चट्टान से इनकी छावनियों के आगे से नदियां बहाता है। परमेश्वर ने वो इतिहास वचन में लिखकर दिया। लेकिन इधर इन लोगों का मन क्या हो गया? कच्चा हो गया। ये मूसा पर बुड़बुड़ाने लगे और परमेश्वर के विरुद्ध बातें करने लगे। पाप की खूबी क्या है? पाप हमें परमेश्वर का विरोधी बनाता है। पाप के कारण हम परमेश्वर के खिलाफ बलवा करते हैं, है ना। परमेश्वर के विरोध में काम करते हैं। ठीक ये वो कर रहे हैं। तब क्या घटना घटी, है ना। लिखा है
कह रहे हैं वो 5 में, इसलिए वे परमेश्वर के विरुद्ध बात करने लगे और मूसा से कहा, तुम लोग हमको मिस्र से जंगल में मरने के लिए क्यों ले आए हो? यहाँ ना तो रोटी है और ना पानी, और हमारे प्राण इस निकम्मी रोटी से दुखित हैं। अतः यहोवा ने उन लोगों में तेज विष वाले सांप भेजे जो उनको डसने लगे और बहुत से इस्राएली किसने भेजे? परमेश्वर ने। इस्राएली क्या होने लगे? मरने लगे। और वचन में लिखा है 23,000 मर गए। कितने? तब इधर क्या घटना घटी? आगे क्या लिखा है? तब लोग मूसा के पास जाकर कहने लगे, हमने पाप किया है। कुछ लोगों को एहसास हुआ अपनी गलती को, उनको क्या हुआ? एहसास हुआ, वो कबूल रहे हम पापी हैं, हमने पाप किया है। इसलिए वो किसके पास आए? मूसा के पास आए, परमेश्वर के दास के पास, और कहते हैं, मूसा तू हमारे लिए क्या कर? प्रार्थना कर। मूसा जब परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है, परमेश्वर मूसा को क्या बोल रहा है? देखो 8 लिखा, यहोवा ने मूसा से कहा, एक तेज विष वाले सांप की प्रतिमा बनवाकर खंबे पर लटका। तब जो सांप से डसा हुआ उसको देख ले, वह जीवित बचेगा। अतः मूसा ने पीतल का एक सांप बनवाकर खंबे पर लटकाया। तब सांप के डसे हुओं में से जिसने उस पीतल के सांप को और सांप की ओर देखा, वह जीवित बच गया। ये घटना समझने वाली है। ये घटना यीशु मसीह के आने से 1500 साल पहले, यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने मनुष्य शरीर में आने से पहले खुद बोला था, ऐसा करो, एक पित्तल लो, पित्तल को पीट कर उसको सांप की मूर्ति की समानता में बनाओ और उसको खंबे पर लटकाओ, ताकि जो भी सांप का डसा हुआ उसकी ओर देखेगा वो क्या हो जाएगा? बच जाएगा। उसके अंदर से सांप का जहर क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। देखो मेरे प्रियो, पित्तल ने नहीं डसा किसी को, पित्तल ने किसी को नहीं डसा। डसने वाला कौन? जहरीले सांप। लेकिन बनाना किससे? पित्तल से। अब मूसा ने आज्ञा के अनुसार पित्तल लिया है। पित्तल ठोस धातु होती है, कितना भी मारने पर, अब मार लो कितना फैलेगा नहीं, उसको आग में डालना पड़ेगा, गर्म करके फिर उस पे हथौड़े बजेंगे। तब उसको पित्तल का क्या दिया? यानी उसको आग के बीच में और मार के बीच में जाना पड़ा। तब किधर? खंबे पर वो लटकाया। तब जो सांप के डसे हुए उसकी ओर देख रहे, उनको क्या मिल गया? जीवन मिल गया। जहर उनके अंदर से क्या हो गया? निकल गया। जहर उनके अंदर से क्या हो गया? निकल गया। इधर यीशु मसीह इस घटना के संदर्भ में कह रहा है, जैसे जंगल में मूसा ने सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, ऐसे ही कहता है, मैं सर्वव्यापी, मैं जीवन देने वाला, मैं आंख खोलने वाला, मैं मुर्दे को जिलाने वाला, है ना, मैं पापों को माफ करने वाला। ऐसे ही कहता है, ठीक वैसे ही अवश्य है कि मुझे भी ऊंचे पर क्या किया जाए, ताकि जो कोई उधर देखे वो क्या पाए? जीवन पाए। क्या पाए? घटना क्या हुई? आइए हम पढ़े 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय उसका 21 आयत। 5 अध्याय 5 का 21। जो पाप से अज्ञात था, अज्ञात, उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया। अज्ञात क्या लिखा है? जो पाप से अज्ञात था, उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया। आदम वंश पापी हो गया। आदम के द्वारा सारी मानव जाति में क्या आ गया? पाप आ गया। कोई भी धर्म, जाति, भाषा, देश के लोग कोई क्यों ना हो, जितने नर और नारी के संबंध से आगे, सब में क्या आया? पाप आया। सब में क्या आया? पाप आया। लेकिन 2 कुरिन्थियों 5 असल में टाइम बहुत पाप से अज्ञात था, उसी को उसने हमारे लिए क्या ठहरा दिया? पाप ठहरा दिया, है ना। यीशु मसीह के जन्म की एक झलक देखें। लूका रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसका 35 आयत मैं पढ़ता हूं, आप सुनिएगा क्या कह रहे हैं उसके जन्म के बारे में।
स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा, परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। कौन है? जन्म से ही कौन है? पवित्र है। जन्म से ही कौन है? पवित्र आत्मा के द्वारा आया है। इसलिए लिखा है जो पाप से अज्ञात था। दूसरे शब्दों में पित्तल ने किसी को डसा नहीं था। जो मार उन जहरीले सांप के ऊपर पड़नी थी वो मार किसके ऊपर पड़ी है? पित्तल के ऊपर पड़ी है। ठीक ऐसे ही जो मार पापी मानव जाति के ऊपर पड़नी थी और मानव जाति को बचना भी नहीं था, वो मार परमेश्वर जो शरीर में प्रकट हुआ, पाप से अज्ञात, वो मार खुद सहने के लिए आया। इसलिए जब मेरे और आपके पाप उसके ऊपर आए, परमेश्वर पिता का प्रकोप उसके ऊपर टूट पड़ा। उसके मुंह पर थूक रहे हैं, दाढ़ी को नोच रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, कपड़ा फाड़ लिया, कोड़े मार रहे हैं, सिर पर कांटों का ताज पहनाया, इधर से खून इधर से खून, नंगा है, बदन छलनी छलनी है, खून बह रहा है, इधर से खून बह रहा है। आपको पता है पाप के ऊपर जो परमेश्वर का क्रोध था, पापी के ऊपर जो परमेश्वर का क्रोध था, वो इस पवित्र के ऊपर टूट रहा है। जैसे पित्तल के ऊपर वो क्रोध जो जहरीले सांपों के ऊपर गिरना था उसके ऊपर गिर रहा है। पित्तल को आग में डाल रहे हैं, पित्तल को मार पड़ रही है। ठीक ऐसे परमेश्वर की क्रोध की अग्नि में कौन खुद मनुष्य बनकर परमेश्वर उस क्रोध को जो आपको और मुझको सहना था, जो हमारे ऊपर गिरना था और बचने का कोई सवाल है ही नहीं था, पवित्र परमेश्वर मानव शरीर में उस क्रोध को क्या कर रहा है? उस आग को क्या कर रहा है? उस मार को क्या कर रहा है? सह रहा है। नंगा, बदन छलनी छलनी, सिर से खून इधर से खून बह रहा है। क्रूस पर इधर किल्लों से क्या कर दिया? ठोंक दिया। इतने में भी परमेश्वर का क्रोध जो पापियों के ऊपर था शांत हुआ नहीं। क्या किया? क्रूस पर ठोंक कर बड़ा गड्ढा जमीन में खोद कर जैसे ही अंदर डाला क्रूस, जोड़ जोड़ हड्डी हड्डी के क्या हो गए? खुल गए। फिर भी क्या कह रहा है? प्राण छोड़ने से पहले क्या कह रहा है? पिता ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं, इन्हें क्या कर। यानी पापी परमेश्वर का कितना बड़ा विरोधी हो गया। इतना ही नहीं, परमेश्वर का क्रोध शांत नहीं हुआ। एक आया भाला लेकर इधर पसली में क्या किया? सारा लिक्विड जो था सब क्या हो गया? अभी भी क्रोध पाप के ऊपर, पापी के ऊपर जो था शांत हुआ नहीं। शांत हुआ आग में भून। जैसे ही प्राण निकला, जैसे ही प्रभु ने प्राण छोड़ा, आत्मा और प्राण में किधर गया? आग की झील, उस तड़फने की जगह में गया जहां सब पापियों को जाना था। जहां सब पापियों को जाना था। कौन? परमेश्वर खुद उस दंड को, क्रोध को, सजा को अपने ऊपर उठा लिया। अपने ऊपर उठा लिया। चंगाई देने के लिए नहीं, आशीष देने के लिए नहीं, सुख देने के लिए नहीं, दुनिया का कूड़ा कचरा देने के लिए नहीं, तो कैसे ना कैसे इस सजा से क्या हो जा? बच जा। इसलिए कहता है मन फिराओ, लौटो और पापों को अंगीकार कर लो। उस प्रभु के लिए अपना क्या खोल दो? मन को। जैसे ही आत्मा प्राण निकला, मौत के दूत ने ऐसे फेंका,
उस तड़फने की जगह में आपके और मेरे बदले शरीर में, प्राण में, आत्मा में पूरी क्या चुकाई? कीमत चुकाई। अब जिसको एहसास है कि मैं पापी हूं, जैसे बहुत लोग मरे, सांप उधर सांप को देखते समय बहुत लोग, पीतल के सांप को देखते समय बहुत लोग मरे, लेकिन बहुतों को अपने पापी होने का क्या हो गया? एहसास हो गया, मैं पापी हूं, है ना। मेरे अंदर जहर चढ़ा हुआ है। मूसा के पास आए, जब मूसा को जो परमेश्वर ने बोला उसने वो किया, उसकी ओर देख रहे हैं, उसकी ओर क्या कर रहे हैं? जैसे ही देखा जहर क्या हो गया? उतर गया। आज भी अगर किसी को पापी होने का एहसास होता है, आज भी अगर किसी को पापी होने का एहसास होता है, तो क्रूस की ओर परमेश्वर चाहता है पापी देख ले, अपने पापों से मन फिराए, अपने पापों को अंगीकार करे और बोले, हे प्रभु मैं पापी, मेरे बदले तू परमेश्वर मनुष्य बनकर धरती पर, मेरे पाप की सजा तूने उठाई। प्रभु मैं पापी अपने पापों से आज मन फिराता हूँ। प्रभु अब मेरी इच्छा नहीं, मेरी मर्जी नहीं, लोगों के तौर तरीके से नहीं, प्रभु मैं तेरी इच्छा, तेरी मर्जी से चलूंगा। आज से तू ही मेरे जीवन का प्रभु है, परमेश्वर है। आज मैं अपना दिल तेरे लिए खोलता हूं। केवल यही एक रास्ता है एक पापी को आत्मा में दोबारा से जिंदा होने का, और कोई रास्ता इसलिए मेरे प्रियो, चाहे दुनिया का कुछ है या नहीं है, सबसे जरूरी क्या है? प्रभु मेरी आत्मा में क्या आ जाए? मैं मानता तूने मेरा पाप उठाया, मैं मानता तू मेरा बनाने वाला परमेश्वर, मैं मानता तूने मेरे लिए क्रूस पर कीमत चुका दिया, मैं मानता तू तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आज भी जीवित है। हे प्रभु मैं तेरे क्रूस के तले आता, मैं अपने पापों को कबूलता हूँ, मैं अपना दिल तेरे लिए खोलता हूँ। प्रभु अब मेरी इच्छा नहीं, मेरी मर्जी नहीं, अब मैं आपको क्रोध दिलाना नहीं चाहता। प्रभु मुझे इस पाप से छुड़ा, मुझे इस पाप की गुलामी से छुड़ा, मुझे शैतान और मौत के डर से छुड़ा। प्रभु यीशु मैं अपना दिल तेरे लिए खोलता हूं। ठीक जिन्होंने पापों को मानकर उस पीतल के सांप की ओर उस जंगल में देखा, उनके अंदर से जहर क्या हो गया? निकल गया। आज कोई है जो पाप से छुटकारा पाना चाहता है? आज कोई है जो आत्मा में जीवन पाना चाहता है? आज कोई है जो मृत्यु के दंड से बाहर निकलना चाहता है? आज कोई है जो परमेश्वर का राज्य देखना चाहता है? आज कोई है जो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना चाहता है? यीशु बुलाता है, वो कहता है मन फिरा और पापों को क्या कर ले? कबूल कर ले, दिल खोल दे। मैं तेरे अंदर आना चाहता हूं, मैं तुझे अपने लहू से धोऊंगा, सारा जहर पाप का और शैतान का तेरे अंदर से क्या करूंगा? निकालूंगा। आइए हम प्रार्थना करें। कोई है तो प्रार्थना करें। जंगल में कुछ लोग मिल गए, उन्होंने बोला हम पापी हैं। जंगल में कुछ लोगों को एहसास हो गया, वो बोल रहे हम पापी हैं, हमारे लिए प्रार्थना कर। प्रभु ने उनको जो रास्ता दिया, उस रास्ते के अनुसार उस पीतल के सांप की ओर जो खंबे पर लटका हुआ देख रहे हैं, और उनका जहर क्या हो गया? उतर गया। आइए आइए हम आज प्रार्थना करें। कौन है जो अपने पापों को अंगीकार करेगा? कौन है जो उस क्रूस की ओर देखेगा? कौन है जिसको आज एहसास होगा मैं पापी हूँ, मैं मौत के साए में जीता हूँ, प्रभु मैं मर गया तो नरक की ओर चला जाऊंगा, मुझ पापी पर दया कर। प्रभु मुझे चंगाई मिले या ना मिले, मुझे पैसा धन मिले या ना मिले, आशीष मिले या ना मिले, प्रभु मुझे पापों की माफी चाहिए, मुझे आत्मा में जीवन चाहिए, मैं तेरे साथ रहना चाहता। प्रभु मैं उस मृत्यु के दंड से बचना चाहता। प्रभु मैं तेरे उस प्रेम को कबूल करता जो तूने मुझसे किया। मुझे दंड ना देकर तूने वो दंड अपने ऊपर उठा लिया। तू मेरे बदले मरा, मेरे बदले घायल हुआ, तू मेरे बदले तड़फने की जगह में गया। प्रभु मुझ पापी पर दया कर। आइए हम प्रार्थना करें।
आइए हम प्रार्थना करें। घर लौट आए तू खुदा की ओर, तुझको गले से लगाएगा, करके वो माफ तेरे पापों को, तुझे घर अपने बुलाएगा। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। समय लें, प्रार्थना करें, उस क्रूस की ओर देखें। वो जो क्रूस पर है, उसने कोई पाप नहीं किया, उसके मुंह से छल की बात नहीं निकली। क्यों? नए सिरे से जन्म देना चाहता। वो नहीं चाहता कोई नाश हो, वो नहीं चाहता कोई नरक में जाए। नरक उसने मनुष्यों के लिए नहीं बनाया, शैतान और उसके दूतों के लिए। वो चाहता है पापी मानव जाति पापों से मन फिरा ले। वो चाहता है पापी उस परमेश्वर के लिए अपना दिल खोल दे। वो चाहता है एक व्यक्ति परमेश्वर के राज्य को देखने, उसमें प्रवेश करने के योग्य बन जाए। आइए हम प्रार्थना करें। आइए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। अगर कोई नए सिरे से अपने जीवन को प्रभु के साथ चलना चाहता है, इस महान यीशु को कोई स्वीकार करना चाहता है, अपना मन खोलना चाहता है, आज आपके दिलों के द्वार पर वो खटखटाता है। आपको बचाए जाने की जरूरत है। सबसे पहली जरूरत आपके ऊपर दंड की आज्ञा हो चुकी है। आपका परमेश्वर से संबंध टूटा हुआ है। अति जरूरी है, इससे पहले कि मौत आपको जीवन खत्म कर दे, मौत आए, उससे पहले यीशु आपका द्वार खटखटा रहा है। अगर कोई इधर बैठे हुए में से ऐसा है जिसने अभी तक पापों की क्षमा नहीं पाई, परमेश्वर से मेल नहीं किया, ये बहुतायत का जीवन नहीं पाया है, आज आपको अवसर है। आप अपना मन खोल सकते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, हम आपको धन्यवाद करते हैं कि आपने हम पापियों का सारा दंड अपने ऊपर लिया। हमारे पाप, शराब, अधर्म का भारी बोझ उठाकर अपनी देह पे प्रभु उस क्रूस पर चढ़ गया और आपका खून बह गया सारा हमारे गुनाहों की माफी के लिए। हमारे ही अधर्म के कामों हेतु प्रभु तेरी देह कुचली गई। जब हम सब भेड़ों की नाई भटके हुए थे, हम सब ने जब अपना अपना मार्ग लिया था, परमेश्वर ने, यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया गया। हमारी शांति के लिए उस पर मार पड़ी, हमारी शिफा के लिए उस पर कोड़े पड़े, हमारी जीवन के लिए उस पर मार पड़ी। उसने मौत सह ली, उसने अपना मुंह ना खोला, उसका कोई दोष नहीं था। दोषी हम थे, सजा उसने ली। अगर आज कोई उस यीशु को अपना प्रभु कर कर मानने के लिए तैयार है, आज अपना मन खोल सकते हैं। प्यारे प्रभु, धन्यवाद इस वचन के लिए। हर हृदय में प्रभु तेरी आत्मा काम करे, ये तेरा पवित्र वचन काम करे। आपके हाथ में सौंपते हैं, आप बातें कर प्रभु। हर एक को बचाए जाने की जरूरत है, ये एहसास करने के लिए, अपने पापी दशा को एहसास करने के लिए। उन यहूदियों के नाई प्रभु जो उस सर्प से, प्रभु उस जहर से पीड़ित पड़े हुए थे प्रभु, मर रहे थे प्रभु, उनकी तरह एहसास करने के लिए सहायता कर। आपके हाथ में सौंपते हैं पिता। प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सबों के साथ हमारे महान प्रभु यीशु मसीह की आगमन तक होता रहे, आमीन। सब कुछ है